एक सही यहाँ पे फ्रंट लाइन भी लगा देना प्रभु ठीक है ध्यान रखना तुम्हारा कृष्ण ही का तो ऑर्डर है भैया थोड़ा बहुत मजाक करना भैया क्या है प्राइवेट ये सीरियस रहोगे तो प्राइवेट अकाउंट कौन सा मतलब इंस्टाग्राम में चलो बस प्राइवेट क्वेश्चन क्या है हमारा क्यों क्वेश्चन बोल देना मुझे या प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन भैया आप और चालू कर हाँ भैया या फिर कहने में हाफ हाफ को छोड़ के चलो क्वेश्चन बोलना जल्दी से देर बोल दे the angle between the two tangents drawn from an external point of to a circle is supplementary to the angle subtracted by the line segment बस डर जाएंगे भैया चलो क्वेश्चन को पहले सबसे पहले तोड़ना सीखो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझ नहीं आता है काबिलियत हम बोल रहे हैं हर एक बच्चे में इसको सॉल्व करने की काबिलियत है बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग ना क्वेश्चन पेपर समझ नहीं पाते जैसे कल बोला था ना हमने कि रोम्बस प्रूफ करना है बट एक्चुअली में रोम्बस प्रूफ करना नहीं एक्चुअली में प्रूफ करना था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो हमें वो चीज़ बस जानना है ठीक है तो चलो प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ये जैसी बात हो गई ये कौन सी थ्योरम आ गई सेकंड अब जिसको भी सेकंड थ्योरम का नहीं पता खासकर आपको सुन लो यहाँ होता क्या है अगर ये सर्कल है ठीक है तो सर्कल में यहाँ देखो सर्कल में दो चीजें होती हैं एक होता है सर्कल के बाहर वाला हिस्सा और एक सर्कल का अंदर वाला इंटरनल internal तो अगर मान लो बाहर से एक पॉइंट है बाहर पॉइंट क्या है पी पी और बाद में देखते हैं ना पहले यहाँ देखते हैं एक सर्कल है उसके बाहर पॉइंट है पी ये पी कहीं भी हो सकता है मैंने वहाँ बना दिया वहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे डाल दूँ ठीक है सीधी और एक लाइन यहाँ से डालें ठीक है तो वो क्या रहा है ये लाइन ना इसको सिर्फ एक पॉइंट से टच कर रही है सर्कल को कितने पॉइंट्स पे एक दो पॉइंट एक सिर्फ पॉइंट एक पॉइंट से दिखने में लग रहा है सर ये बहुत बार टच कर रही है लेकिन एक्चुअली वो कितने पॉइंट से टच कर रही है सिर्फ 1 पॉइंट से और नीचे भी 1 पॉइंट से तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट क्या बोलते हैं टेंजेंट वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट एक पॉइंट से टच करे है ना उसको टेंजेंट बोलते हैं तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट बनाई जाए अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट बनाई जाए तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है ये बोलता है हमारा सेकंड थ्योरम फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है फर्स्ट थ्योरम बोलती है अगर मैं यहाँ से रेडियस बना दूँ क्या बना दूँ रेडियस तो इनके बीच में कितने का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है इतनी बात आगे समझ में बस अब देखो क्वेश्चन बोल रहा था कि बताओ कि दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है क्या दो टेंजेंट के बीच में एंगल क्या ये वाला वो हाँ भैया और फिर उन्होंने बोला कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा कहाँ पर सेंटर पे एंगल बनेगा ठीक है तो इसको मैं मान लेता हूँ ये O है इसको मान लेता हूँ A है और इसको मान लेता हूँ B है तो ये बोल रहे हैं कि दो टेंजेंट के बीच वाला एंगल और एक एंगल जो सेंटर पे बनता है इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना बनना चाहिए ये बनना चाहिए 1 सप्लीमेंट्री तो मुझे बताओ बच्चों कितना सबसे आसान क्वेश्चन है कैसे आप लोग खुद ओरली देख के बता सकते हो कि भैया AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है चार साइड वाला एक शेप तो हम लिख सकते हैं AOBP इज अ क्वाड्रिलेटर और क्वाड्रिलेटर में सभी एंगलों का सम कितना होता है सभी का एंगल कितना होता है 360 सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 इसका मतलब मैं अगर लिखूं एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना होगा 360 दिख रहा है ना भाई शेप दिख रहा है पूरे का सम 360 होता है अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू किसका थ्योरम फर्स्ट
थ्योरम फर्स्ट की वजह से हमारा एंगल ए 90 हो जाएगा हाँ और एंगल बी कितना हो जाएगा 90 ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या बोलता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, जहां पर टेंजेंट और रेडियस मिल जाते हैं, कहाँ मिल रहे हैं? इधर, है ना। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? फर्स्ट थ्योरम बोलता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा ऊपर, और नीचे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बन रहा है। बाकी कुछ नहीं, बस रख दो इन वैल्यू को। एक ही जगह क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल P P इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 कितना? 180 180। तो एंगल ओ प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360, और ये 180 को हमने भेज दिया दूसरे साइड। 180 कितना आ गया? 180। क्या यही प्रूफ करना था? खत्म। बस क्वेश्चन का था, क्वेश्चन देखते ही हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है ये, बट उन्होंने साफ साफ बोला कि देखो दो टेंजेंट के बीच वाला एंगल आपको प्रूव करना है कि दो टेंजेंट के बीच वाला एंगल और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये दोनों को मिलाकर हम क्या बना पाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हेंस 2। देख लो इसको बराबर, और फिर अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। एक्चुअली में इसका आप ही हमें आंसर बताया कि ये अगर ये बॉडी है सही होती है पैरेलल बना के कैसे क्या अगर आ जाएगा ना अगर आप इनको कर दो इक्वल और पैरेलल तो हम फिर बोल देंगे पैरेलल बना, तो ये भी अपने आप अब तो जमा करो क्या इनको करा जा सकता है इक्वल और पैरेलल, तो उन्होंने गिवन क्या दिया ई किसके पैरेलल है? ई इज पैरेलल टू ई ई की पैरेलल ठीक है, वो तो पैरेलल क्या लिखते हैं? ये किसके पैरेलल है? BC किसके पैरेलल है? आपने क्या करा इसको और इसको क्या बता दिया इक्वल एंड पैरेलल, दिस इज अ पैरेलल व्हिच मींस वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस एंड इट इज आल्सो फिर आप इसमें आ जाओ, इसमें आओगे तो क्या ये और ये पैरेलल और इक्वल, इसमें ये भी पूरा क्या हो गया पैरेलल, व्हिच आल्सो मींस दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। अब मुझे बताओ क्या ये भी इसके इक्वल है? यस, इसकी वजह से क्या होगा ये भी इसके इक्वल है, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? मतलब कि ये क्या कॉमन है दोनों का, इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस इज आल्सो पैरेलल, ये भी क्या पैरेलल हो जाएगा, थोड़ा लंबा है 30 मिनट समझ आया नहीं आया? पहले जो गिवन है कौन चलो देख गया कौन सा क्वेश्चन बन गया? पर सारे क्वेश्चन करने हैं वो तो ना छोड़ना कोई भी नहीं। नीचे की नहीं करेंगे 11 12 15 कर लिए ना कर लिए कल 11 12 हुआ है, 13 तो हम करवाएंगे बाद में, कल 11 12 भी हुआ है। बनाया
डायग्राम क्वेश्चन नंबर 9 पे डायग्राम वाला है ना, ये बड़ा सा शायद ऐसा ये वाला ना, यस भैया ये वो यस भैया हाँ भाई क्या कुछ होती रहती है हम लोग, जब बस आवाज आ रही होती है ऐसी आवाज आ रही है, समझ कुछ आ नहीं रहा होता, थोड़ा तेज बोलो तो समझ में नहीं आ, हम भी हंस नहीं थोड़ा ये नहीं है भैया हमारे क्लास में बोला ये आपने लाइन की ये नहीं है ये वाला बस। ये वाला हटाइए तब बनाई भैया तब बना दो वही सीधा बनाएंगे ऐसे। बनवा दिए तो जस्ट इमेजिन तो करना पड़ेगा कृष्णा, कोई मीडिया देखी है ना, जस्ट चलो भाई इसको करो, ये आसान वाला है, ठीक है। करना कैसे हम बता दे रहे हैं, पहले शांति से गिवन लिखोगे अच्छे से, फिर सुन लो करना क्या है। आपको पकड़ना है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, और इन दोनों को करना है कॉन्ग्रेंट। क्या करना है? कॉन्ग्रेंट। फिर आपको बता देना है कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है, बाइसिक्लिसिटी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, वो वाला ट्रायंगल पकड़ा, ठीक है, तीन चीज़ें ढूंढी, लिखी, कॉन्ग्रेंट करा, बाइसिक्लिसिटी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। सेम करना है फिर इसमें, ठीक है। सेम करोगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करोगे, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल। इतना पहुँचो फिर हम बताएंगे। करो जरा। बताइए हाँ भैया एक सेकंड इसको सॉल्व करा 3.5 वाले भैया 5 सेकंड क्या करो, साइंस का बायो कोई कुछ याद करो, दो पेन मैंने नहीं आगे फर्स्ट लो, सेकंड लो और थर्ड लो। ये जितने भी टिक लगे ये पढ़ा कर याद कर दो। इन लोगों को भी हम छोड़ना तुम याद कर देना इसके क्यों टेलीविजन वाले नहीं होता 12% की दर से बिक्री पर एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 इस पर 12% की दर से बिक्री कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो बिक्री कर वसूला जाता है, मतलब 13,000 का तो है, इसके ऊपर भी आपको 12% का टैक्स देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट देता है, ठीक है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या थी? देखो 13,000 का तो टेलीविजन है, लेकिन उससे 12% एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले 12% निकाल लोगे और फिर उसको किस में जोड़ दोगे, 13,000 में। 12% किसका निकाला जाएगा, 13 का। कैसे निकालते हैं, 12% जो भी टोटल है उसी का निकाला जाता है 12%। तो 12% मतलब 12% मल्टीप्लाई बाय 13,000, है ना। तो जो भी आंसर आएगा उसके बाद में क्या कर देना, 13,000 में प्लस कर देना, ठीक है। देखो डिस्काउंट और टैक्स में बस यही अंतर है, इधर 12% इसमें जुड़ जाएगा, डिस्काउंट में यही क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। टैक्स में चीज़ें महंगी हो जाती है, हो गया। कौन सा
CF इसकी equal गिवन समझ में नहीं हो रहा उसका मैं तो नहीं समझ रहा तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं है क्या CF इसकी equal है? नहीं है ना? नहीं है भैया इसकी equal थोड़ी है ये तो प्रूव करना है ना अपन को कि ये और ये का equal है हमें बस इतना बताओ तो CF इसकी equal है क्या AD की equal है डायरेक्ट ADB के equal और parallel है क्योंकि AB ED क्या है पहले तो आप प्रूव करोगे ना इंग्लिश कहते हैं कि इज अ पैरेललोग्राम तो बेटा इसके बाद आप कंक्लूजन नहीं लिखना ना प्रॉब्लम ये है आपने लिख दिया ABBE ये लिखने के बाद ही अपन क्या लिखेंगे therefore AD is equal to वैसा हो गया ना अब इससे मिला क्या ये और ये हो गई अगले उसमें क्या कर देंगे ये और ये बीच का दोस्त आ गया हमारा ठीक है दोस्त का दोस्त तो ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त ये लिखा पड़ेगा क्लास इसलिए आप इसमें क्या लिखोगे इसमें आप लिखोगे इसमें लिखोगे क्या BC तो इसमें आप लिखोगे CF is equal to BE और CF is parallel to DE ध्यान से देखो DE BE बार-बार इसको दे दो इक्वेशन इसको दे दो इक्वेशन तो चलिए तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इनटू क्या मिल गया ठीक है यहाँ लिख लेना ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 AD किसके इक्वल है BE के और BE किसके इक्वल है CF के हेंस AD किसके इक्वल हो गया CF और ऐसे ही लिखेंगे AD जो है पैरेलल है BE के और BE किसके पैरेलल है CF के therefore AD is parallel to CF जैसे ये लिखा हेंस लिखेंगे therefore hence therefore we can say that और क्या ACFD is also parallelogram फिर हम क्या लिख देंगे फिर से ये AD is parallel to sorry ये प्रूफ करना है AC is equal to DF and equal to parallel to AF ठीक है थोड़ा लंबे हो गए इसलिए ओरली समझ नहीं आते बट एक चीज समझ गए ना आप इसको कि पहला वाला बस इसको रिपीट करे जा रहे हैं भैया हो गया भैया V90 क्यों ना वो पैरेललोग्राम के लिए ना बस इतना बोलते हैं कोई भी एक अपोजिट साइड्स बता दो आप इक्वल और पैरेलल तो ये पूरा क्या बन गया पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम बन गया तो ऑटोमेटिकली बात की क्या अरे यार ट्रायंगल नहीं समझ में आता है ये सुपर ओसी और ओपी समझ गया ए की वो 90 होगा ये हो जाओ ए की हाँ बोल 13% का उसका 12% कितना निकला क्या एक वही तो प्रूफ करना था वही तो 13,000 का कितना निकला 1,560 क्या बता दिया 12% निकाला 13,000 नहीं निकला
वही प्रूफ करना है, वही लिख देना है। लिख दो ना, जो बोल रहे हो ना वही लिख दो। 12% निकालना है भेद इसका 13,000 है। खत्म। और 12 को हमने बोला था 1% के घट के क्या लगा था 2 0 ऑफ की जगह क्या आता है गुणा कट कट बस मल्टीप्लाई करो 1 0 लगा देना तो सही इसका आंसर आ जाएगा। ये साइड एंगल साइड हो जाएगा बस ही जाता है चलो करते क्वेश्चन ये वो हो सी गया। नहीं है, वो ए अब सब इधर देखेंगे। फिर ए एंगल एपीओ होगा ना ब्रैकेट, क्योंकि एंगल चलिए है तो इसको बन जाए। नाम दे देते हैं। इनको इसने दिया है सी, इसको दिया है पी हाँ, और बीच में ओ नीचे बीच वाला तो हमेशा हो ही रहता है। ये है क्यू, ये है पी, ये है ए। बस इतने काम के बाद कोई काम आगे वैसे नहीं है नहीं। ठीक है चलो चलो बच्चों यहाँ देखो आप। तो ये जो 9th क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, यहाँ देखिए क्योंकि सैंपल पेपर में ही दिखेंगे। हम बता दे रहे हैं सर्कल में कुछ ही क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आते हैं। एक था वो जो बारवा वाला हमने समझाया था, ठीक है, कौन सा हीरोन्स फार्मूला, और ये दोनों लग जाते हैं उसमें। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है सैंपल पेपर और पुराने प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो एक ही वाला क्वेश्चन, और ये कुछ ज़्यादा ही दिखता है। अब नहीं आता है बहुत, बट ये पुराना जो था ना कि एरा कौन सा 2014, 15, 16, 17, उसमें ऐसा ही तो 3 साल लगातार आ रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चक्कर में। और एक और चीज़, एक और कौन से क्वेश्चन होते हैं वो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, पाइथागोरस वाले, वो क्वेश्चन वो 1 मार्क्स वाला है, वो भी बहुत आते हैं, ठीक है, वो 9th में भी आ जाता है, 10th में भी आता है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, है easy। हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, अगला 2 अपने आप हो जाता है, सिमिलरली लिखना है बस, अपने 2 हो जाते हैं। तो अब 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? सबसे पहले शांति से नाम लिख देते हैं, फिर हम पूछेंगे आपको, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ पी पी लिखेंगे ए ओ सी। ए ओ सी। हाँ भाई। चलिए अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि 2 ट्रायंगल को एकदम भाई भाई बनाओ, है ना, इक्वल और सिमिलर दोनों, ठीक है। इक्वल तो मतलब होता है सिर्फ इक्वल, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में ध्यान से देखना सिमिलर भी आ जाता है, साइन सिमिलर लिखा आता है। तो अगर आपको इनको प्रूव करना है कि दोनों क्या है, भाई भाई हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनमें 3 चीज़ें जो है ना दोनों में बराबर है। मैं बताऊँ? तो सबसे पहली चीज़ कौन बताएगा? मैं बता रहा भैया, ए ओ। वरुण बताएगा। अरे भैया मुझे बता। वरुण तुम बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में, ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ओ सी ओ ओ ए कॉमन है, ठीक है। आप बताओ शीतल, दूसरी चीज़ कौन सी है? बहुत आसान है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है अपने 2, इन दोनों में क्या चीज़ दोनों में इक्वल होगी? ध्यान से 90 देखना, डिग्री। सर्कल है, तुम सीधा लो शीतल सकते हो ना, बताओ कौन सी? उससे बता। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी एंगल बोल दो ना, एंगल। बताओ तुम अपना दिमाग लगाकर हमें एक चीज बताओ जो इन दोनों ट्रायंगल्स में बराबर हो। कौन सा है वो? ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कौन सी चीज बराबर है? ओसी और ओपी। ओसी एक्चुअली में है क्या बताओ? सर्कल का ओसी क्या है? सर्कल के लिए ओसी क्या है? क्या है ईशान? रेडियस है, वेरी गुड। तो ये तो बता सकते हो ना आप, ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है और ये भी तो रेडियस है ना, है ना। तो 90 डिग्री वाले में क्यों जाना जब आपको दिख रहा है कि रेडियस आसान पड़ रहा है ना। तो सबसे पहली चीज ओपी इज इक्वल टू ओसी। क्या हो गया? रेडियस। ये रेडियस हो गया, रेडियस ये भैया ए सर्कल। ओए इक्वल टू ओए हो गया। ए की इज प्लस टू वो ने कुछ बोला 90 डिग्री नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ चॉइस आ जाती है। तीसरी चीज में अब आपको फर्स्ट थ्योरम लगानी है या सेकंड थ्योरम लगानी है, वो आपके ऊपर है। सेकंड फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? भैया यहाँ आ गया 90 डिग्री, तो आप वो भी लगा सकते हो। एपी या तो फिर सेकंड थ्योरम बोलती है, देखो ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे क्या है, ये एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट
ये है, तो ये दोनों टेंजेंट भी क्या है, इक्वल है। जिसको जो अच्छा लगा वो लिख लो, आगे बात समझ लो। तो यहाँ पर जिसको 90 लिखना है वो 90 लिख दे, और जिसको और ये दोनों नहीं लिख सकते। दोनों लिखोगे तो फिर तुम शायद रेडियस नहीं देख पाए। दोनों की ज़रूरत तभी पड़ेगी किसी बच्चे को जो रेडियस नहीं देख पा रहा है, और फिर हमें लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग में लगा रहा है, क्योंकि रेडियस नहीं लिख रहे हो फिर तुम दोनों थ्योरम लिख रहे हो तो मतलब नहीं है, तो वहाँ तुम कॉम्प्लेक्स कर रहे हो चीज़ें। और हम बार बार बोल रहे हैं सिस्टम क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान बनाओ, क्योंकि वहाँ 3 घंटे में नहीं चलता है वहाँ, आप लोग बात मानो। वहाँ चीज़ें जितना नेचुरल रखो उतना ज़्यादा अच्छा है। नेचुरली ये रेडियस ही दिखता है सबसे अच्छा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम थ्योरम लगा देंगे, कोई भी थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने आसान पढ़ेगी ए पी इक्वल टू, और थ्योरम पूरी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो याद करनी पड़ेगी। ए पी इक्वल टू ए सी। तो फाइनली हमारे दोनों ट्रायंगल कौन से हो गए, ट्रायंगल ए ओ टी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी विद कौन सा रूल, साइड एंगल साइड, ठीक है। 90 डिग्री नहीं हाँ वैसे 90 डिग्री लोगे तो RHS लिखना पड़ेगा, हमने 90 डिग्री वाला नहीं लिया, 90 डिग्री भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या लोगे, 90 डिग्री वाला लोगे, कौन सी थ्योरम लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट वाली थ्योरम, ठीक है। हमने सेकंड थ्योरम से कर दिया इसको। अब क्या लिखना है तुमको, अब लिखना है कौन सा एंगल, नाम बोलो वरुण, कौन से दो एंगल इक्वल करने बोले थे हमने, हैं? ईशान और वो सी भी है POA और CO भी CO ए इक्वल हो गए। सर क्या बोल देंगे इसको, बाय। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, वो दो एंगल इक्वल हो गए, अब हम लिखते हैं यहाँ सिमिलरली। सिमिलरली इन कौन सा ट्रायंगल, नीचे वाले दो ट्रायंगल का नाम क्या है, COB एंड ट्रायंगल QOT, है ना, Q, ये दोनों ट्रायंगल है। और इनमें क्या वापस भी ये पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं सिमिलरली लिख दिया ना, जैसा ऊपर क्या है वैसे ही नीचे करना पड़ेगा। अगर हम सिमिलरली करेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, और क्या डायरेक्ट लिख देंगे। बट ये है ऊपर वाला फिर बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, सब थ्योरम व्योरम सब लिखनी पड़ेगी, तब जाकर आप सिमिलरली करोगे। कंजूसी में करोगे कि मैंने फटाफट लिख दिया कुछ भी और तो काम नहीं चलेगा। ये भी हो जाएगा कैसे, सास ना, सास सास तो सास को बहु कौन सी मिली है, बहु ये मिली है कि कौन सी दो एंगल इक्वल हो गए हैं, QOP दो सास चार है, चार है, जो भी दो बराबर। बहुत कुछ रखे थे कितना पड़ेगा चलो यहाँ पर इतना समझ में सबको आ गया। हाँ भैया अब आते हैं वापस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि भैया इसको एक्चुअली में क्वेश्चन में करना क्या था, वो तो हमने समझाया ही। करना ये था कि आपको प्रूफ करना है कि बीच में इन दोनों एंगल को, ये जो बीच में दिख रहा है ना ऐसा, ये इधर पे प्रूफ करना है ये 90 डिग्री का है। क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। बट कहीं भी 90 डिग्री का कोई जिक्र आया नहीं, तो हम वही समझाना चाह रहे हैं, जब भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आए ना, तो पढ़ने में कुछ और होता है, करना कुछ और ही होता है। कर क्या है हम लोग, कर तो हम लोग एंगल इक्वल कर रहे हैं, तो करना क्या था कि बीच वाले एंगल को, कौन सा एंगल, AOB को प्रूफ करना था 90 डिग्री। क्या करना था, AOB को 90 डिग्री। बट हम कर क्या रहे हैं कि हमने ये दो एंगल इक्वल कर दिए, ये दो एंगल इक्वल कर दिए। अभी तक क्या सब बच्चों से बन सकता है, हमें नहीं लग रहा कोई कठिन था। ऊपर के दो ट्रायंगल पकड़े, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ICBC सिमिलरली करके नीचे के दो एंगल इक्वल करे। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितने का होता है, 180। तो क्या मैं इन सभी एंगल को प्लस करके 180 के बराबर लिख सकता हूँ, बस बिल्कुल जरा इसको। तो हम जब लिखेंगे इसको 180 के बराबर, तो क्या आ जाएगा, चार ट्रायंगल एंगल POA AOC QOB तो कुछ का कुछ बोलते हैं इक्वल टू 180। अब हमें पता है कि भैया ये दोनों तो बराबर है, तो मैं किसको किसके साथ लिख दूंगा, POA को
और AOC में मैं किसका नाम दो बार लिख सकता हूँ? मतलब मैं POA की जगह AOC की लिख सकता हूँ और AOC की जगह POA की लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ दिमाग लगाना है, मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे तो ये अंदर वाला एंगल चाहिए ना, तो मैं डबल बार किसको लिखूंगा? AOC को लिखूंगा। आ रही बात समझ में सबको या नहीं आ रही? आया ना? भैया हाँ या ना? हाँ भैया और इस वाले में किसको लिखूंगा मैं? भाई ये पूछ रही है शीतल को जरा OBC बताइए अब इसमें भैया कौन सा एंगल OBC लिखूंगा? तुम सीखा लो बड़ी दीदी बच जाती है ना। गलत बोला ना, गलत बोला बता, अब बता दो। आ गया था समझ में, आप बहुत दूर गया है। चलो अब यहाँ देखो, ये वाला एंगल इक्वल है, लेकिन इस वाले एंगल को किसका नाम देंगे? AOC का। क्यों? क्योंकि वही एंगल चाहिए, मतलब ही नहीं है बाहर का एंगल हम बार बार रिपीट करते हैं। और इस वाले में भी हम क्या कर देंगे? इस एंगल को इसके नाम दे देंगे। कौन सा? COB। तो एट द एंड क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा देखो बता रही हूँ, देख लो। एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2 एंगल AOC प्लस एंगल 2 एंगल BOC इक्वल टू 180। 2 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एंगल AOC प्लस BOC। कितना होगा ये AOC प्लस BOC? कौन बताएगा? एंगल AOC प्लस BOC कितना होगा बताओ? अगर AOC और BOC को इकट्ठा करते हैं तो कौन सा एंगल बन जाएगा? बेटा दिमाग लगाओ बस, ये एंगल और ये एंगल जुड़ गया तो पूरा एंगल का नाम बस बता दो ना हमें, क्या हो गया? नाम पूछ रहे हम, AOB बन गया, ठीक है? AOB बन गया, बस यही पूछ रहे हैं। P2 एंगल AOB बन गया। फिर से देखो AOC यहाँ AOC प्लस BOC दोनों को प्लस करेंगे तो एक बड़ा एंगल बन गया, ठीक है? तो बस वही लिख दिया हमने। 2 एंगल AOC इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू 180। 2 से कट गया ये 90 आ गया अपने आप, AOB, ठीक है? Hence proof. अपने आप ही तो आ गया 45 बनेगा भाई, ये POA 45 है, POB और POA। हाँ 45 मतलब ये 45 के अनुसार आगे बस समझ में। चलो हो गया, तू कर दो, लिख लो। और बहुत कठिन था क्या कुछ? नहीं था, है ना? चलो बस सुनाना था उसको, फिर हम इनर्शिया देखेंगे। गाड़ी लेके जाएंगे। दो पेज अटेम्प्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन? नीचे से ऊपर, पीछे से स्टार्ट करो। यही पेज है क्या पीछे? कुछ की है, अभी फूल ही थोड़ी। अगर यहाँ से स्टार्ट करो। और क्या क्या है? ABCD का तरह लगाओ, ABCD प्रोड्यूस करो। वही तो हम लोग दिन रात खाता ही लगा। In such a way that DE is equal to कल तक खाना पीना नहीं होगा इसका अच्छे से। तुम खिला दिया करो इसका। सही सुन। हो गया। कितनी को बढ़ा दिया? इस तरीके से बढ़ा है। Yes, yes. AB और DE equal। This is equal to कौन सी? कौन सी? वो show that तो DE बाबा आलम ने बिना इसके bisect। नहीं 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 आपको ये शो करना है कि ये जो है सही bisect। है। देखो कौन सा ट्राइंगल है? एक साइड में और एक साइड में अगर मिल जाए तो क्या बाइसेप्स प्रूफ कर देंगे? आपको अगर याद हो तो बुक में ठीक है, उसमें यही प्रूफ करना है कि डी है ना, इसको बाइसेप्स करना है। तो आपके बस ये और ये इक्वल करना है, ठीक है? उसी के बेस क्वेश्चन है, बस इसमें ये 3 चीज़ हमने आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्योंकि ये इसके इक्वल है,
और यही इसकी कोड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तो मिल गया, दूसरा और तीसरा हाँ मिल जाएगा। और अब जल्दी करो। हम्म? 6 बजे एक ये हर दिन का एक्सेप्शन क्यों आता है मैं समझ नहीं सरकार में आता। बैठ रहे कल आप भैया मुझे भी छोड़ दे आज बस। नहीं भैया नहीं नहीं भैया सर्दी है। साढ़े ये 5 पढ़ाओ आपको सबसे बढ़िया। चलो ये लिख दिया। यस भैया इसकी तो कोचिंग है। अगला रोज। मुझे छोड़ नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें क्यों जाना है? अरे मैं छोड़ वही दूंगा। गाड़ दे। कभी मैं छोड़ दूंगा। अरे फिर कैसे जाना? हम चले जाओ देखो इसको चले जाओ। कब अभी? सर वो साढ़े हमारे 5 पे। मान बस आ जाके अभी चलेगा। भैया कल कितने बजे कोचिंग है? कल सुबह लगाएंगे यार 7 कितने बजे। बजे? भैया आराम से। भैया अभी टाइम बता दो सात पता देख नहीं पा मैं रहे सुबह सुबह फ्री होना है। भैया गूगल मीट का बढ़ाने लगा। सुबह 7 बजे नहीं होती लगा भाई के पढ़ाई। हाँ। फिर 9 के लगा 7 से लेके 9 12 के एक साथ लगा देंगे। 7 से भैया लेके कितने बजे? भैया एक 8 टाइम बजे। बता दो कल तो 1 घंटा पढ़ाएंगे बस। कल रिएक्शन याद करेंगे भैया। मैथ्स ही करेंगे। भैया तो 7 से 8 कल सुबह 7 से 8 फिर 8 से 9 तुम लोग की रहेगी ठीक है अरे अपन 9 चलो। और 8 से 9 ठीक है बंद कर बंद कर दिया क्या बंद हो गया है? अब कर दिया है? क्या कर दिया बस? हाँ, वो तो आपको कोई नहीं, हमें पता है उसकी मेमोरी नहीं है।